जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी सब लोगों की बढ़िया चल रही होगी। और हम लोग जो देख रहे हैं आए हुए पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। और आए हुए पर हम लोग 5 टाइप देख चुके हैं, आज छठा टाइप है, उससे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है कि 4830 रुपये की राशि है और पी क्यू आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों को क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किए जाएं तो कह रहा 3:4:5 का अनुपात हो जाता है। पी का भाग कितना होगा ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह चुका है कि भैया जो क्या किया जा रहा है कि पहले 5 रुपये, फिर 10 रुपये और फिर 15 रुपये क्रमशः कम किया गया है। यानी पी पर 5 रुपये और क्यू पर 10 रुपये और आर पर 15 रुपये कम किए गए, तब जाकर के ये रेशियो बना है। ठीक है, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में मूलधन था वो 4830 रुपये था। लेकिन ये जो 4830 रुपये है ये कम नहीं किया गया था, तो हम कह देंगे अगर कम कर दिया जाए तो इस वाले रेशियो के बराबर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है आपका। तो ये जो रेशियो दे रखे हैं भैया कम वाला 3:4:5, ये जो रेशियो दे रखे हैं ये क्रमशः एक पर 5 रुपये, फिर एक पर 10 रुपये, फिर एक पर 15 रुपये, इस प्रकार कम किया गया। तो टोटल जो कम कर दिया गया भैया वो कितना कम कर दिया गया, जोड़ लेंगे वो हो जाएगा 30 रुपये। यानी 30 रुपये टोटल कम किया गया। और पहले कितना रुपये था आप देखोगे, पहले जो रुपये था 4830 रुपये था। अब ये कम कर दिया गया था तब जा कर के ये हमारा रेशियो मिला था कम करने के बाद। तो हम कह देंगे ये जो रेशियो मिला है 3:4:5, ये कम करने के बाद मिला है कितने रुपए, 30 रुपये। तो हम कह देंगे 4830 रुपये में 30 कम कर देंगे तो यानी 4800 बचेगा। तो यानी इस रेशियो के अब बराबर हो गया। यही तो कह रहा कि इतना इतना कम करने के बाद शेष का अनुपात इतना हो जाता है। तो इतना इतना कम कर दिए हम सीधा पूरा, तो शेष का अनुपात इतना हो गया। अब इसी में हम बांट लेंगे, आराम से बांट लेंगे। अब देखो तीनों को जोड़ लो, 3 4 7 5 12। तो अब 12 बराबर 48 के हो जाएगा दोस्तों। 12 बराबर 48 के, 4800 के। तो 1 बराबर आएगा बरचौक 48, यानी 1 बराबर 4 बार चला जाएगा, यानी 400 आ गया। अब आप अलग अलग बारी बारी से सबका मान निकाल सकते हैं। 3 बराबर निकालेंगे, 3 चौक 1200 निकल के आ जाएगा। 4 बराबर निकाल रहे होंगे तो 4 चौक 1600 आ जाएगा। और जब 5 बराबर आप निकाल रहे होंगे तो 5 को 20 यानी 2000 आ जाएगा। ये इनके मान निकल आ जाएंगे। और ये जो निकल के आए दोस्तों, अब ध्यान दो, ये जो निकल के आए हैं ना मान, ये आपके 5 रुपये पहले में कम और दूसरे में 10 रुपये और तीसरे में 15 रुपये। तो हम कह देंगे ये कम हुए मानधन है ये जो निकल के आए। यानी अगर पूरा परफेक्ट निकालना है तो ये जो कम किया गया इसको जोड़ दोगे तो परफेक्ट अपने आप में बन जाएगा। तो पी का भाग पूछ रहा है तो केवल पी का जोड़ेंगे। तो पी यानी पहले पे आती है, यानी 5 रुपये कम हुए थे तो पी का पहले वाले में यानी इस 1200 में 5 रुपये जोड़ देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 1205। यही इसका राइट आंसर है। यही से पूछ रहा था तो ऐसे लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आप डील कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 730 रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित करें, यदि ए को 3 रुपये मिले तो उसी समय बी को 4 रुपये मिले। ठीक है, बी को 4 रुपये मिले। और फिर अगला स्टेज में कह रहा है यदि बी को 3.5 यानी 3.5 रुपये मिले तो सी को उसी समय 3 रुपये मिले। तो कह रहा बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत लोग पढ़ के समझ नहीं पाए होंगे।
उनके दिमाग से ऊपर से बात चली गई होगी, लेकिन ये रेशियो बना रहा, जैसे कह रहा है ए का जो हिस्सा है भैया वो बी के रेशियो से, देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, ए जो है, ए का जो 3 है, सॉरी, ए का जो 3 है वो बी का कितना है, वो बी के 4 के बराबर है। तो ये रेशियो कह रहा, और फिर यही कह रहा जो बी का 3.5 है वो सी के 3 के बराबर, यानी ये कह रहा था 3.5 का मतलब हम कह सकते हैं इसको 7/2, रेशियो कितना 3। अब ध्यान से यही समझ लो कि पहले कह रहा था कि जो ए का 3 है वो बी के 4 के बराबर, यानी ए का जो रेशियो 3 है वहीं पर बी का 4 है, ये कह रहा है यहाँ पे। जो सी का 3.5 यानी 7/2, वहीं पर जो बी का 3.5 वहीं पर सी का 3 है। तो 3.5 कैसे बना, इसको थोड़ा सा कुछ लोगों का डाउट होगा, वो सही कर लेते। जैसे 3.5, इसको भिन्न में बदलोगे तो ये 1 0 लग जाएगा, तो 1 दशमलव हट जाएगा। जैसे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे 0 लग जाते हैं, तो 1 0 लग गया, दशमलव हट गया। अब इसको काटोगे 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये भिन्न बन के आ गई थी। ठीक, अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है। इस चीज़ को दोस्तों साधारण भिन्न में बदलना, ये वाले टर्म को साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदल पाओगे, तो हमने कहा था नीचे का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, या फिर जब ऐसी कंडीशन मिला करे तो सीधा डायरेक्ट आप ये वाली जो संख्या नीचे वाली है इस पे गुणा करा दो जाके, डायरेक्टली इस पे गुणा करा दो जाके। ठीक है, तो जब इस पे गुणा करा दोगे जाके तो ये निकल के आएगा 7/6। एलसीएम 2 लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा 6, तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह देंगे बी सी का जो रेशियो है वो दोस्तों कितना है, 7 और 6। अब हम क्यों निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये कैसे निकलेगा, अब यहीं पर देख लेंगे। हम कह रहे थे आगे का आगे से गुणा करा लो, यानी 3 7 21 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या कहे थे, मध्य वाले का मध्य वाले से करा लो, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आप देखोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि लास्ट वाले का लास्ट वाले से करा लो, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये रेशियो बन के इसका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो बन के इसमें तैयार हो जाएगा। अब टोटल धनराशि में हम ये टोटल अनुपात निकला है, टोटल धनराशि के बराबर कर देंगे। अब अनुपात जोड़ेंगे तो 4 8 12 1 13 के 3, फिर हम कहेंगे 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी 73 अनुपातिक मान है। टोटल कितना है, तो टोटल जो धन है वो 7300 है। तो हम कह देंगे 7300 बराबर 73 के, यानी 73 बराबर 7300 के, तो ये 1 कट जाएगा, तो 1 बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों 100, 1 बराबर 100 आ गया। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा था जो बी का हिस्सा है वो सी से कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है। तो सी से तो बी का हिस्सा देखेंगे, बी का हिस्सा यहाँ कितना है 28, सी का हिस्सा है 24, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो यानी 4 का मान हमको चाहिए। अब 1 का मान 100 है तो 4 का मान निकल के आ जाएगा 400, 400 निकल के आ जाएगा दोस्तों, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से वीडियो आगे आती रहेंगी, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए।